हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा मेंसुरेशन 3D का, क्षेत्रामिति का आप एक बहुत ही बेहतरीन सेशन पढ़ेंगे मेरे साथ यहां पर, ठीक है। और सब चीजों को ध्यान से समझेंगे और समझते हुए एक एक चीज को ध्यान रखते हुए चलेंगे और आंसर करेंगे खुद से, ठीक है। कल हम यहां पर गोले के बारे आप, ठीक है। अब यहां पर साउंड आ गया सबको, बात बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे। आज हम गोले के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि गोले के बारे में आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, आप सब चीजों को जानेंगे। गोले के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब साउंड आ गई, ठीक है। अब डन है भाई, ठीक है। यार कोई यार कटिंग वाला मिल नहीं रहा था मुझे, तो यार मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, मैंने उड़ा दिया सब इनको, ठीक है। अब साउंड आ गई, अब सेट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या होगा ध्यान से आप देखेंगे। आपको यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये सब फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने थे, नोट करने थे और इनके हिसाब से हम चलेंगे। आज की क्लास का हम मुहूर्त कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये सब चीजें चलेंगी, बहुत ध्यान से आप इनको देखना, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है ध्यान से आप देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अरे अभिनंदन सर इधर ही हैं, ना मानेगा हैं, निकालूं डंडा। चलो अब आ जाओ। इसमें क्या कहना चाहता है इसको ध्यान से देखते हैं और इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सब चीजों को आप ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर। अब आ गए कमेंट भी आ गए, ठीक है। पहले मुझे मोबाइल में देखने पड़ रहे थे कमेंट, अब आपके सामने मेरे सामने ही आ गए हैं, ठीक है। सब चीजें अब मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप। देखिए इसमें क्या होगा। यह कह रहा है कि 10 मीटर व्यास वाले एक गोल ढांचे की बाहरी सतह को रंगा गया है। यदि रंगने की लागत 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो इसे रंगने की
सन्निहित लागत क्या होगी, मतलब ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 25,120। बहुत ही गजब खेल गए भाई साहब, बहुत शानदार खेल गए। देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा था कि उसकी बाहरी सतह को रंग रहा है। अगर ये उसकी बाहरी सतह को रंग रहा है तो ये क्या कर रहा है, उसके टोटल सरफेस एरिया को रंग रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया को रंग रहा है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आपने इसको लिखा, यहां पर आर का मान क्या होगा, इन्होंने दे रखा था व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। 1 वर्ग मीटर का खर्चा क्या है, 80 रुपए है, तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा क्या होगा। 1 वर्ग मीटर का खर्चा हमें दे रखा था, तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा क्या होगा, आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, आप 80 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, 5 5 25, 25 चौके 100, 2200 तो यही हो गया। और गुना में क्या हुआ 80, और भाग किससे होगा 7 से। अब इसको क्या लिखेंगे, 0 0 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, भाग कितने से होगा 7 से। अब इसको आप काट लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर कितने पर कटेगा, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 26 आया, 7 या 21, ठीक है, 3 आया, और हम 7 5 35, ठीक है, और 7 एकम 7, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 25,120। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 25,120 आंसर आ जाएगा। कुछ विद्यार्थियों के मन में यह डाउट हमेशा बना रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर वॉल्यूम निकालना है, यहां पर सरफेस एरिया निकालना है। इसके ऊपर बात करते हैं प्रैक्टिकल वे में। जब आपको पता चले कि किसी बाहरी सरफेस की बात कर रहा है, उसको रंग रहा है, उसको कुरेद रहा है, उसके ऊपर पॉलिश कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। जब उस बर्तन के अंदर कुछ डाल रहा है, ठीक है, या फिर उसको तोड़फोड़ करके कुछ और बना रहा है, तब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। ये 2 तरह की बातों का आप बहुत ध्यान रखना, इनके ऊपर पूरे चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। ये रहा आरआरबी, टीसी, सीसी, ये सब है भाई साहब। ठीक है, अब इनको देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे, ध्यान से बताएंगे इसमें क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे आप। इन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछा है, अगर आपका कुछ आंसर थोड़ा सा इधर आ रहा है तो वो उसी को मानोगे आप। ठीक है, चलिए कह रहा है आज आप ओल्ड हीरो जैसे लग रहे हो, मरवाओगे क्या हैं भाई साहब। यार पता है कोई इलाज बचा नहीं था मेरे पास, लास्ट में बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ठीक है, मुझे अजीब सा लगने लगा, तो मैंने यार उड़ाया, बिल्कुल सारा सामान लिया और सब साफ कर दिया। बहुत अच्छे, जिनका भी आंसर आ रहा है 700, बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब, बहुत अल्टीमेट खेले आप। कैसे खेलना था मैं आपको बताता हूं। यदि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, ये हमसे पूछा। 100% की वृद्धि, देखो एक तो ये होता है कि वो उसका 200% है। ठीक है, जो एक गोले यहां पर क्या कह रहा है कि उसके रेडियस में 100% की वृद्धि कर दी। मानते हैं कि यहां पर अपने 100% को लिखा, तो ये कैसा बनेगा, 100 बटा में 100, 100 से 100 कट गया। ये वृद्धि कर रहा है। पहले अगर रेडियस 1 था, ठीक है, तो अब रेडियस क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। ऊपर वाला तो हमेशा बढ़ाते हैं, तो अब रेडियस हो जाएगा 2। अब रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ पहले वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब था, और अब वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, तो आपने देखा 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कट गया, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो मुझे एक बात बताओ, पहले वॉल्यूम कितना था 1, तो अब वॉल्यूम कितना हुआ 8। कितना वॉल्यूम बढ़ गया, 7 वॉल्यूम बढ़ गया। और कितने पर बढ़ा है, ये 1 पर बढ़ा है, तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया वॉल्यूम में, 700% का इंक्रीमेंट हो गया। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान से देखोगे, रेडियस को 100% बढ़ाया जा रहा है,
तो आप 100 को लिखोगे 100/100, परसेंटेज को तो ऐसे ही लिखा जाता है। आपको पता है कि रेडियस अगर पहले 1 था तो 1 और बढ़ा दिया, रेडियस हो गया 2। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अब वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। पर रेडियस चेंज हो रहा है, पहले रेडियस 1 था अब रेडियस 2 हुआ। तो भाई साहब वॉल्यूम पहले 1 था अब 8 हुआ, कितना वॉल्यूम बढ़ गया, 7 वॉल्यूम बढ़ गया। कितने पर बढ़ा है ये, 1 पर बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि पहले वॉल्यूम क्या था, 1 था। तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। तो 7 गुना में 100/1, 700% इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, आएंगे वो आएंगे, जो पिघलाकर करवाने वाले सवाल होते हैं ना वो आएंगे, अभी रुक जाओ, आप धैर्य रखो बस थोड़ा सा, ठीक है, अभी वो आने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे, इनके बारे में कुछ छूटे नहीं हमसे, ठीक है। अब देखो आपको अगले उस पर लेकर चलता हूं कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से आप देखेंगे। अब हम चल रहे हैं हेमिस्फीयर की ओर। अब हम किसकी ओर चल रहे हैं, हेमिस्फीयर की ओर चल रहे हैं, अर्धगोलार्ध की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। जो पिघलाकर बनाने वाले सवाल हैं अभी आएंगे, पहले हम हेमिस्फीयर पढ़ लें थोड़ा सा कि हेमिस्फीयर क्या है, ठीक है। अब आप देखोगे हेमिस्फीयर को क्या कहा जाता है, हेमिस्फीयर को हिंदी में कहा जाता है अर्धगोलार्ध। हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धगोलार्ध कहते हैं। अब इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। देखो आपको यहां पर पता है कि एक गोलार्ध क्या होता है, एक पूरा फुटबॉल, एक पूरी गेंद, अगर आप उसको बीच में से काट दो, अगर आप उसको बीच में से चाकू लेके काट दो तो वो क्या बचेगा, अर्धगोलार्ध बच जाएगा। ये क्या होगा, अर्धगोलार्ध होगा। इस तरह से अगर आपने जो एक संतों के पास या फिर किसी के पास, जैसे जो महाराज टाइप होते हैं उनके पास एक कटोरा सा होता है ना, उनका वैसा कटोरा जिसमें वो कहते हैं भिक्षाम देवी, ठीक है, वो क्या है, एक अर्धगोलार्ध है, वो क्या है, एक हेमिस्फीयर है। इस तरह का काम आपको यहां पर ध्यान से देखना है। ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है। अगर मैं एक बॉल को पकड़ूं और उसको बीच में से चाकू लेके ऐसे काट दूं, ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, अर्धगोलार्ध होगा, ठीक है। अब इसको देखो, हेमिस्फीयर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब एक बात मुझे बताओ, क्या हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया होगा, आप खुद बताओ अपने दिमाग से, ठीक है। क्या हेमिस्फीयर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक बात मुझे बताइए, ठीक है। क्या हेमिस्फीयर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अगर होगा तो क्या होना चाहिए। क्या हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से आप देखना। और फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इन सबको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप इन सब चीजों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे इसमें क्या क्या कहना चाहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब हेमिस्फीयर में, ठीक है, अर्धगोलार्ध में कर्व सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा, होगा। अर्धगोलार्ध में, हेमिस्फीयर में, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि इसका ऊपर का हिस्सा क्या है और नीचे का हिस्सा क्या है। अगर आपको कोई कहे कि वहां से जाकर ये कटोरी उठाकर ला, ठीक है, तो आप उसको या तो उसको नीचे से उठा सकते हो उसके गोल वाले हिस्से से, या फिर उसके ऊपर वाले हिस्से से उठा सकते हो। तो हेमिस्फीयर का, अर्धगोलार्ध का हमेशा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसका, आप इस कटोरी को उल्टा भी करके रख सकते हो। आप बोलते हो ना, मैंने कटोरी को उल्टा करके रख दिया। बर्तन को धोते हैं तो कैसा रखते हैं, उल्टा रखते हैं। बर्तन में कोई चीज डालनी है उसको सीधा रखते हैं। इसका उल्टा सीधा मुंह है ना, तो भाई साहब इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया होगा तो भाई साहब इसका मान कितना होगा, 2πr² होगा, क्योंकि भाई साहब टोटल जो स्फीयर था उसका एरिया कितना था, 4πr² था, तो आधे का कितना होगा, 2πr² होगा। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसको आप समझेंगे। आपको पता है कि भाई साहब इसके आधे का एरिया कितना है, 2πr², और हमें पता है कि इसके ऊपर भी एक सर्कल बन रहा है, इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, एक सर्कल बन रहा है, ये भी एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, जो ये सर्कल बन रहा है, इसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी एरिया क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो आपको यहां पर पता चल जाएगा, ये होगा 3πr² होगा, ये क्या होगा, 3πr² होगा। फिर हमें कहा गया कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। मुझे पता है कि एक स्फीयर का, एक गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, और ये उसका आधा हिस्सा है, तो इसका वॉल्यूम उसका आधा होगा। भाई साहब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 πr³ होगा। इतनी सी कहानी है आपके पास, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है,
एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर आप अपना मैथ स्पेशल बैच लेकर आइए। हमारा परिवर्तन बैच चल रहा है जिसमें मैं एनटीपीसी यूपीएसआई के लिए क्लासेस ले रहा हूं, उसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन को ऐड किया है ताकि आपका हर एग्जाम उससे टारगेट किया जा सके। आप उस क्लास को ले सकते हैं, 9:30 बजे सुबह मैं उस बैच को लेता हूं और मंडे से उसका टाइम मैं 9 बजे करने वाला हूं क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और 2 घंटे क्लास लेने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप आशा करता हूं कि उस बैच को जल्दी से लेंगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब इसको देखो, आपको सब ये फॉर्मूले नोट होगा कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। ये सब चीजें आपके पास समझ आ गई, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं। 2πr², 3πr², 2/3πr³, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, किसी को इसमें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या क्या पूछता है, ध्यान से आप देखेंगे। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, ध्यान से आप देखेंगे और उनको समझेंगे। एसएससी एमटीएस 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर सकते हैं? एक फिर से वही विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर उस पर लेकर आओ, यूट्यूब पर, ठीक है, ऐप पर नहीं। तो यूट्यूब पर भी जल्दी हमारा एक नया बैच आने वाला है। ठीक है, संडे को आपके लिए उसके लिए अनाउंसमेंट रखा है, सब चीजों का अनाउंसमेंट। फिर से बेसिक से एक बार मार ऐसी कि भाई साहब बिल्कुल कोई निशाना ना चूके, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके लिए संडे को एक अनाउंसमेंट है, कितने बजे की? ठीक है सर, मुझे एमपीएसआई की तैयारी करनी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एमपीएसआई तो चुटकियों में निकलेगा भाई साहब। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, जल्दी से सभी साथी अगर सेशन को शेयर करके 1000 पार लेकर चलें तो आज मैं रानू मंडल बुलाएं इधर, ठीक है, थोड़ी बातें करें उनसे। अब इसको देखो, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा। मैंने कहा कि पहले एक काम करो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो। रेडियस आपको क्या दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस। आपको पता है कि एक पूरे का, ठीक है, एक का जो अर्धगोलार्ध है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr² होगा। तो यहां पर 2 गुना में 22/7, रेडियस कितना होगा? 14 × 14। तो आपका यहां पर ये 7 दूनी 14 कटेगा। अब आप इकाई अंक पर भी खेल सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और इकाई अंक 2 कहां पर है? सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। आप यहां पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिजिटल सम लगाना है, या फिर कुल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर किसी ने डिजिटल सम पहली बार सुना है तो आप क्या करेंगे? आप जाकर यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे, डिजिटल सम बाय अभिनंदन सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो डिजिटल सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। हमने इसका मान निकाला है तो इसका भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 2 2 4, 4 और 4 8। तो इसका डिजिटल सम भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं क्या किसी और का डिजिटल सम भी 8 आ रहा है। इसका 3 आ रहा है, इसका आ रहा है 5 और इसका भी कितना आ रहा है? इसका देखते हैं, 8 और 1 9, इसका भी 3 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे। अगर हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, अगर तो अगर हम यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? जितना भी ये एरिया दे रखा है, जैसे 1232 आ रहा है, ठीक है, हम इसमें क्या कर देंगे? πr² ऐड कर देंगे। हम क्या कर देंगे? πr² को ऐड कर देंगे। 22/7 गुना में 14 × 14। ठीक है, तो आपके यहां पर आएगा 2, 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या होगा? 56 और 56, यहां पर क्या होगा? 6 1 6। तो यहां पर आया 8 4 8 1। तो हमारा आ गया 1848। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है यार, वो बाहर से हमारे जो टीचर हैं, ठीक है, त्यागी सर हैं, वो हमें ऐसा कर रहे थे कि यार ये क्या बना है अपना, तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि यार एकदम से, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हुआ। आरआरबी एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? बताइए मुझे। हाँ, आप ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए उस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेगी वो क्लास।
यार सब मेरे को चिढ़ा रहे हैं कि तुम ये क्या बनाए हो भाई, अब क्या करें। चलो अब इसको देखो, एक विद्यार्थी कह रहा है कि रानू मंडल के लिए आप इतने दिनों से बोल रहे हो कि आएगी आएगी, आती तो है नहीं। अरे भाई शेयर भी तो करो, 1000 प्लस लेकर चलो, अभी बुला देंगे, डन। अब इसको देखो, एक 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलार्ध कटोरे में द्रव है। एक क्या है, एक वो है, मतलब मिक्सचर है, कोई सोल्यूशन है, लिक्विड है। इस द्रव को हमने क्या किया है, 3 सेंटीमीटर व्यास व 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार आकृति की छोटी बोतल में भरना है। आपको क्या करना है, इसको बोतल में डालना है, बोतलों में, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, उस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी बोटल्स आर विल बी रिक्वायर्ड टू एम्प्टी दैट बाउल। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आप देखो ये बिल्कुल ही रियल लाइफ का क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है। मुझे एक बात बताओ, आपको खुद पता है कि आप खुद इमेजिनेशन कीजिए, आपके पास एक बाउल है, ठीक है, आपके पास एक क्या है, कटोरी है, कटोरी, उसमें आपने पानी डाल रखा है। आपकी मम्मी ने कहा कि तुम पानी फ्रिज से निकालकर पी तो लेते हो, उनको भर भी तो दिया करो। तो आपने सोचा कि फ्रिज में बोतल पड़ी है 4। अब आपने देखा कि भाई साहब मैं कितना बड़ा बाउल पानी का भरूं कि एक ही बार में उन बोतलों में सब में डाल दूं, यही आपने सोचा। या फिर आपने सोचा कि मैं एक बाउल अगर पानी लेकर जाता हूं तो कितनी बोतलें भर जाएंगी, मम्मी की बात तो माननी पड़ेगी, चप्पल पड़ेगी। अब आपको पता है अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें वॉल्यूम पर खेलना होगा। हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम पर खेलना होगा। एक बाउल का वॉल्यूम क्या होता है, एक कटोरे का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये अर्धगोलार्ध है, ठीक है। तो अर्धगोलार्ध कटोरा कह भी रहा है ये 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देंगे आप। अब आपने इसको किस में डाला है, इसमें इसको सिलेंड्रिकल बोतल में डालना है। बोतल किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। तो भाई साहब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। भाई साहब इसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, 3/2, 3/2 ये रेडियस हुआ, इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहां पर देखो पाई से पाई कट रहा है, ये नंबर ऑफ बोतल है, एन है, इसका मान क्या होगा, एन होगा। हमें एन का मान बताना है, हमें क्या करना है, एन का मान बताना है। अब देखो जो कट रहा है उसको काटते हैं। यहां पर मुझे पता चल रहा था कि भाई साहब ये इससे कटेगा 2 से, ये कट गया, ये 2 नीचे वाले 2 से कट गया। और देखो यहां पर क्या होगा, 9 गुना में 9 गुना में 9 बटा में 3 इज इक्वल टू 3 तिया 9 बटा में 2 गुना में n, यही होगा। 9 से 9 कट गया, 3 तिया 9 यहां पर कट गया। यहां पर क्या आया, 3 दूनी 6, 9 6 की 54, 54 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से देखोगे, 2/3 पाई आर क्यूब हुआ, ये उस कटोरे का वॉल्यूम है जितना उसमें पानी आया। आपने उस कटोरे में से पानी कहां डालना है, बोतलों में डालना है। तो भाई साहब आपको पता है कि एक बोतल का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और एन बोतल हमें चाहिए। हमने एन का मान निकाल दिया, कितना आया, 54 आया। 54 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में हो रहा था भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी तरह की कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ध्यान से आप उसको देखेंगे और उसका आंसर करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान से आप अगले क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है, आरआरबी एएसएम 2007 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ओ भाई, एक विद्यार्थी कह रहा है 3/2 बेलन में कैसे, अरे ना मानेगा, देख इधर ये हमें दे रखा था रेडियस, हमें दे रखा था डायमीटर। 3 क्या है, डायमीटर है, हमें तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो 3/2 नहीं करेंगे, इसलिए मैंने 3/2 किया है, बावला। अब इसको देखो, इसमें चलते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि परिवर्तन बैच को लेने के बाद क्या हमें इसे भी करना होगा, इसे भी कीजिए आप, मजा और भी आएगा, दुगना मजा हो जाएगा। अब इसको देखो, इसमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। एक अर्धगोलार्ध को एक बेलन चारों ओर से इस प्रकार घेरे हुए है कि दोनों का आधार उभयनिष्ठ मतलब समान है। देखो बात की गहराई को हम समझेंगे कि बात है क्या।
ये कह रहा है कि एक अर्धगोलार्ध को एक बेलन घेरे हुए है, मतलब एक अर्धगोलार्ध में, एक बेलन में क्या है, एक अर्धगोलार्ध है, इस तरह से है। जहां हो सकता है उल्टा हो, है ना, हो सकता है ऐसा भी हो, एक ही बात है, हो सकता है ऐसा हो, और मुझे ये पता है क्या है कि ये इसको नीचे तक छू रहा होगा, ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर आ रहा है 2:3, भाई साहब अल्टीमेट खेल गए आप, बहुत गजब खेले। देखो आपको यहां पर क्या पता चल रहा है, अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, आपने इसको पहले समझा, फिर अब देखो, अब ये कह रहा है कि इस अर्धगोलार्ध का, जैसे हमने देखा कि ये बिल्कुल फिट हो रहा है इसमें, तो भाई साहब जितना इसका रेडियस होगा उतना इसका ये ऊंचाई हो जाएगी, ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा था, इसने कहा कि अर्ध गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या है, बेलन के आयतनों का, अर्ध गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा गया। मुझे एक बात बताओ, अर्ध गोलार्ध का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब होगा, और इसी तरह से बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r² इंटू h होगा कि नहीं भाई साहब। इसका h भी कितना होगा, रेडियस ही होगा, r ही होगा। इस सिलेंडर का जो हाइट होगी वो कितनी होगी, r ही होगी, क्योंकि फिट होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी स्पेस खाली नहीं बचा, हाइट भी क्या है, बिल्कुल बराबर कवर हो गई। तो आपने यहां पर देखा कि r³ से r³ कट गया, भाई साहब भाग जा, r³ से r³ पाई से पाई, तो आपका अनुपात यहां पर क्या आया, 2:3 आया। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस दुनिया की ओर जहां पर हम एक चीज को पिघलाएंगे और उससे दूसरी चीज बनाएंगे, रिसाइकिल करना किसी चीज को रिसाइकिल कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। मेल्ट एंड मेक, हम क्या यहां पर अब पढ़ने वाले हैं, मेल्ट एंड मेक पढ़ने वाले हैं। किसी चीज को पिघलाना और पिघलाकर उससे कुछ और बना देना, ये हमारे पास क्या रहेगा, इस चीज को आज हमें पढ़ना होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन 200% बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। हमें क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। मेल्ट एंड मेक का क्वेश्चन है, पिघलाएंगे और चीजों को बदल कर बनाएंगे। देखिए अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, वॉल्यूम से कैसे खेलेंगे, अब मैं आपको खेलना सिखा रहा हूं। जैसे मानते हैं कि मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल को उठा लूंगा एक सेकेंड, जैसे मेरे पास ये एक बोतल है, ठीक है, जैसे ये बोतल है, ठीक है, इसको मैं पिघला रहा हूं, इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है उससे मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई साहब जितना इस बोतल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहां पर किसकी बात, किस सेंस में कह रहा है, मटेरियल की बात कर रहा है, उतना ही इस पेन का वॉल्यूम होगा। जितना इस बोतल में मटेरियल यूज हुआ है उतना ही इसमें क्या होगा, इसमें उसमें उतना ही मटेरियल इसमें यूज होगा। तो वॉल्यूम आयतन क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। वॉल्यूम आयतन हमेशा क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी चीज को पिघलाकर, जैसे मानते हैं आपने पानी वाली बोतल को पिघलाकर एक गोलाकार गेंद बना दी जिससे बच्चे खेलते हैं, तो भाई साहब आपको यह ध्यान रखना है कि भाई साहब जो वो पानी वाली बोतल का जितना वॉल्यूम होगा, वो बोतल मानते हैं सिलेंडर की फॉर्म में थी, तो सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, गेंद के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। और गेंद का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और भाई साहब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h। यहां पर बस सीधी एक लाइन लिखोगे कि वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। वॉल्यूम को आप हिंदी में लिख सकते हो आयतन, आयतन हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो हम इस पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसमें हर तरह की वैरायटी को समझ सकें कि इसमें किस किस तरह की वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बताइए मुझे जल्दी से। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया।
एक भी, अरे तो ये ना जो आपके चक्कर में ना रानू मंडल करते रहते ना हम इधर, एक बच्चे का ऑफलाइन कमेंट आ रखा था कि ये रानू मंडल है कौन, यही कमेंट आ गया उनका, भाई साहब वो पजल हो गए। अब इसको देखो, बहुत अच्छे, जिनका भी आंसर आ रहा है 12, बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब। देखो यहां पर ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर था 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों को पिघलाने से बने घन की भुजा कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, एक आपके पास 3 घन है, ठीक है, आपके पास क्या है 3 घन है, तो आपको यहां पर पता चला कि एक घन का वॉल्यूम क्या होगा 6 का क्यूब होगा, दूसरे घन का वॉल्यूम क्या होगा 8 का क्यूब होगा, और तीसरे घन का वॉल्यूम क्या होगा 10 का क्यूब होगा। और भाई साहब ये किस में बदल रहे हैं, एक बड़े घन में बदल रहे हैं इसको, तो आपको पता चला उस बड़े घन का वॉल्यूम क्या होगा 1 क्यूब होगा, उस बड़े घन का वॉल्यूम क्या होगा 1 क्यूब होगा। ठीक है, ध्यान से अब इसको देखो, 6 का मान क्या, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और भाई साहब 10 का क्यूब कितना होता है 1000। आप इसको जोड़ोगे 6 और 2 8 2, और आपको बचा 17, ये कितना बन जाएगा 1728 बन जाएगा ये पूरा जोड़। और इधर ये क्या है ए, आप इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, आप इसका क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे, आपको पता चलेगा कि ये किसका मान आएगा 12 आएगा। तो आपको पता चलेगा कि जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड कितनी होगी 12 होगी, 12 इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा, 12 इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये वाला पार्ट सबसे लास्ट में क्यों करवाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में क्यों बताया जाता है, क्योंकि इसमें हर तरह के उसकी जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ पर अब सब फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, ठीक है, सूत्र आपको यहाँ पर क्या होने चाहिए, सबके सब ध्यान होने चाहिए भाई साहब, एक एक सूत्र आपका यहाँ पर लग सकता है। अब इसको देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप जल्दी से। चलिए इसका क्या आंसर होगा ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आ जाओ, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाया गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए कोन ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन विल बी, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको कहा था कि भाई साहब वॉल्यूम क्या रहता है हमेशा बराबर रहता है। अगर मैं एक सिलेंडर की बात करता हूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच का मान यहां पर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और आप इसको किस में बदल रहे हो एक शंकु में बदल रहे हो, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, और भाई साहब आपको शंकु का रेडियस बताना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ऊंचाई क्या दे रखी है 6। अब देखो पाई से पाई कट गया, और देखो 3 दूनी 6 कट गया, और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ 8 के स्क्वायर का, तो आर का मान क्या आ गया 8 आ गया, 8 इज द राइट आंसर। 8 इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा, 8 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में ये क्वेश्चन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। क्यों पूछता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में वो आपकी पूरी टेस्टिंग कर लेता है, उसको क्या है उसको पूरा पता चल जाता है कि भाई साहब आप पढ़कर आए हो कि नहीं पढ़कर आए हो। एक क्वेश्चन में वो 2-3 फॉर्मूलों को लगाकर पूछ लेता है। इसको देखो इसमें क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। इसको देखेंगे आप, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ठीक है ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले का रूप दिया गया, गोले की त्रिज्या निकालें कि गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब इसको देखें इसमें क्या कहना चाहता है, देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर रेडियस और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बुलाया गया है,
हमें पता है कि एक बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसको गलाकर हमने क्या किया, गोला बनाया, और गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई से पाई कट गया। देखो ये रेडियस दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये रेडियस दोनों क्या है, अलग अलग है, आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर ये रेडियस स्मॉल आर ले लो इसको, ठीक है, ये रेडियस यहां पर इसको क्या करते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। एक तरह से आपको यहां पर पता है कि रेडियस का मान क्या होगा, 5 गुना में 5, और भाई साहब हाइट हमारे पास क्या दे रखी है, 180, और भाई साहब ये किसके बराबर होगा, 4/3, और ये किसके बराबर होगा, आर क्यूब के। अब इसको देखो, हम इसको काटते हैं, ये यहां पर कट जाएगा, ठीक है, 4 चौकी 16 और 4 5 20, 45 हुआ। हमने यहां पर देखा 5 गुना में 5, 9 5 45, और यहां पर ये कितना हुआ, गुना में 3, और यहां पर क्या है, आर क्यूब। तो आर का मान क्या आएगा, हमें यहां पर पता है भाई साहब, जो भी संख्या 3 बार आई है वो एक बार बन जाएगी, जो भी संख्या 3 बार आई है वो एक बार बन जाएगी। 5 कितनी बार आया, 3, तो 5 एक बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो ये भी हो गया 3। तो आपके पास 15 इसका क्या होगा, रेडियस होगा। 15 ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ठीक है। आपके एक नए टीचर मेरे सामने ही खड़े हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द हम रीजनिंग के एक और टीचर्स का देखते हैं सिस्टम अगर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। 15 इसका आंसर आया, 15 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, आप खेल गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे, 55 नंबर, आरआरबी एएसएम 2002, भाई साहब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2002 में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर करना जरा देखो, मैं आपकी नॉलेज जानूं कि आपको कितना पता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज हर कोई बुला के जा रहा है भाई। अब इसको देखो, एक गोलाकार गेंद जिसका व्यास 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि यहां पर ये सेंटीमीटर है, यहां पर ये मिलीमीटर है, और आंसर दे रखा है मीटर में। ये तो बहुत चक्कर है ना। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ही जो पजलिंग चीज थी वो यही थी, यहां पर सेंटीमीटर है, वहां पर मिलीमीटर है, और आंसर मीटर में। ये तो गड़बड़ कर रखा है। तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है, और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ता है। ये चीजें आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ता है। जैसे आपको पता चला कि एक गेंद है और उसका व्यास क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। मैं इसको क्या कर रहा हूं, 9/2 तो रेडियस होगा, और गुना में कर दिया 1/100। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर था उसको मीटर में बदला, तो 9/200 हो गया। बात क्लियर। अब देखो आगे बढ़ता हूं, तब भी ये कितना होगा, 9/200। आगे बढ़ता हूं, तब भी कितना होगा, 9/200। तो आपको पता चल गया 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये इसका वॉल्यूम हो गया। और इसको पिघलाकर इन्होंने एक तार बना दिया, और ये तार की लंबाई कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर दे रखी है। जो ये तार होती है वो तार किस फॉर्म में होती है, तार किस फॉर्म में होती है, हमेशा सिलेंडर की फॉर्म में होती है। तार किस फॉर्म में होती है, सिलेंडर की फॉर्म में होती है। आप अगर तार को ध्यान से देखोगे तो तार का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर का मान क्या दे रखा है, 2 मिलीमीटर व्यास दे रखा है। 2 मिलीमीटर क्या है, व्यास है। तो रेडियस कितना होगा, 2/2, 1 होगा। अगर ये मिलीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 1000 से भाग करके, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे 1000 से भाग करके। अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या करते हो, अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आप 10 से भाग करते हो। तो आपको यहां पर पता चला 1/1000 और होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर हो गया। आपको हाइट बतानी है कि इससे कितनी हाइट बनती है, या फिर हाइट मतलब इसकी लंबाई, ठीक है, कि ये कितना लंबा तार बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखो आपका जो जो चीजें यहां पर कट रही हैं उनको काटते हैं। पाई से पाई कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो और काटो, 1 से और काटो, ये 2 से 2 और काटो। अब देखो आपके पास यहां पर आएगा 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, 3 तिया 9, ये 3 आ गया,
और देखो और आपके पास यहाँ पर क्या आ सकता है, और कुछ बचा है नहीं, और तो कुछ नहीं बचा है ना, फिर ये कैसे हो रहा है भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है, 4/3 एक गोलाकार गेंद जिसका व्यास को पिघलाकर 2, ठीक है, इसमें बदला गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। निमी निमी 81 बड़े दिनों बाद आया भाई, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, निमी निमी 81 गुना में 3 तो 243 हुआ। 243 को 2 से भाग किया तो हाइट आ गई, 243 को 2 से भाग किया तो क्या आ गई, हाइट आ गई। तो आपको यहां पर पता चल गया, ठीक है, आपको यहां पर 1 2 1.5 आया, 121.5 आ रहा है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 55 है ये। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ता हूं। जो आप कह रहे हो ना खोखले वाला बेलन, वो आगे आएगा, अभी आएगा। जो जिसमें से कुएं में से मिट्टी निकालकर चारों तरफ उसके फुटपाथ बना देते थे, जिसमें गांव वाले लोग बैठे रहते हैं अक्सर, वो आगे आएगा, घबराओ मत, ठीक है, आएगा, वो आगे आएगा भाई, आएगा, ऐसी बात थोड़ी ना है। देखो आज भी ये क्वेश्चन आपसे उसी तरह से पूछे जाते हैं, आज भी ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसमें क्या कहना चाहता है। आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई, इसका आंसर बताएंगे सब। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। आरआरबी जेईई 2019 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे। इसमें क्या कहना चाहता है, बहुत अच्छे से बताएंगे। बहुत ही गजब खेल गए आप। जिनका भी आंसर आ रहा है सी 4.5, बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब आप। आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन है अब तो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। कमेंट इतने स्लो क्यों कर दिए, क्या हो गया, कहां चले गए सब। अब इसको देखो, आपको पता है कि एक स्फीयर को पिघलाया जा रहा है, एक गोले को पिघलाया जा रहा है, और गोले की त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और उससे क्या बना रहे हैं, तार बना रहे हैं। तो मुझे बताओ भाई साहब, गोले को अगर पिघला रहे हैं तो गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा, 6 का क्यूब। और हम इससे क्या बना रहे हैं, तार बना रहे हैं, और तार का वॉल्यूम क्या होगा, पाई। रेडियस हमें क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो r रेडियस क्या दे रखा है, 8 पाई r² इंटू h होगा। हमें तार की लंबाई पूछी है, आप इसको l भी ले सकते हैं, h भी ले सकते हैं, पाई से पाई कट गया। अब देखो यहां पर होगा 4/3 इंटू 6 इंटू 6, है ना, ये रेडियस ही है इसकी। 8 इंटू 8 इंटू h, यहाँ पर ये 3 दूनी 2 पर कटा, 4 दूनी 8 पर कट गया, और ये कितने पर कटा, 4 पर। यहाँ पर क्या आया, 3, और यहाँ पर क्या आया, 3, और ये आया 2। तो h का मान क्या आ गया, 9/2। 4.5 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, 4.5 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, फिर से आपको बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं कैसे कह रहा हूँ। मेरे को यहां पर कहा गया कि एक स्फीयर है, एक गोला है, उसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, उसको पिघलाया गया है। गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। उससे हमने क्या बनाया, एक तार बनाया। उस तार का रेडियस क्या दे रखा था, उस तार का रेडियस हमें दे रखा था 8 सेंटीमीटर। हमसे उसकी लंबाई पूछी गई थी, उसकी हाइट पूछी गई थी। अगर आप तार को लंबा ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है, तार को आप ऐसे खड़ा कर पाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि तार क्या है, सिलेंडर ही तो है। तार किस फॉर्म में है, तार एक सिलेंडर ही तो है, तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब। तो आप जैसे उसको देखेंगे कि वो सिलेंडर की फॉर्म ही तो है, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे लंबा लिटा भी रहे हैं तब भी वो क्या, एक सिलेंडर ही तो है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया उसकी हाइट क्या होगी, 4.5 होगी। 4.5 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। 4.5 इसका क्या हो रहा है, परम सत्य आंसर आ रहा है। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। ध्यान से आप इसको देखेंगे।
आरआरबी एएसएम 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, मैं पूरा डैम श्योर हूँ इसको लेकर, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि भाई साहब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है भाई साहब, किसी तरह का कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, कि भाई साहब कि आएगा नहीं आएगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, आना ही है, ठीक है। कर लो इसको आंख बंद करके। ओ भाई आपने तो कर दिया काम। नहीं नहीं सौरभ सिंह जी, आपके मैसेज पढ़े जा रहे हैं, क्यों ब्लॉक क्यों करेंगे भाई? हाँ भाई शेविंग घर पे ही किया यार आज। आप भी यार एक गाना सुन के वो नहीं होते क्या हैं? अजीब नहीं लगता आपको कि यही सुनाते रहते हैं आप? पर गाना अच्छा था यार ये। अरे कौन है भाई, कौन किसकी भावनाएं निकल आई? चलिए क्यों क्लास रिपीट मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं? चलिए इसको देखो। चलिए अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा था, एक 4 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर व्यास के खोखले गोले को गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला शंकु बनाया, तो शंकु की ऊंचाई होगी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा गया था, इसका आप क्या आंसर करेंगे? आपको यहां पर पता चल रहा है भाई साहब कि जैसे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया द हाइट ऑफ द कोन विल बी। हमसे क्या पूछी गई है कि कोन की हाइट क्या होगी। इस क्वेश्चन को चलो आप घर से करके लाओगे, इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कब डिस्कस करेंगे? कल डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से आपको बताना है सब चीजों को, ठीक है। चलिए मैं आज आपको, ठीक है, तो आज आपको एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या करता हूं, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपने अपनी मेहनत की, इतना मुझे आपने प्यार दिया, सत्कार दिया, इसके लिए तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। चलिए आ जाओ अब इस पे, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी पता नहीं क्या हो गया, गले में कुछ एरर आ गया है, ठीक है। अब इसको देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदों में डाला गया, इस प्रकार कितनी गेंद बनेंगी, ये आपसे पूछा गया। मैंने यहाँ पर सिंपल इसको कहा कि भाई साहब जो बड़ी गेंद है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और जो छोटी गेंद है उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। ये भी हमें पता है। और ये कितनी गेंद बनेंगी, n नंबर की गेंद बनेंगी, इसका मान क्या होगा, n होगा। ये n इसको क्या लेंगे, n इसकी होंगी। भाई साहब 4/3 पाई पाई सब उड़ गया। अब इसको तो देखो 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। हमें n का मान बताना था, ये इसको काटेगा, ठीक है। 8 एकम 8, 20 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो 125 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 125 इज द राइट आंसर। 125 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 125 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? चलिए एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम नए स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आप आए यहाँ पर, ठीक है। सब चीज़ों को आप सीखें, आगे बढ़ें, ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहें। और आज मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के पथ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, सब तरह के स्ट्रगल चलते हैं, सब चीज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं। आप अपने मनोबल को बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें। लॉकडाउन की सिचुएशन में पेपर हो सकते हैं थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, जैसे सब चीज़ों को ऐसे देखकर लगता है कि मैं कब तक तैयारी करूं, मैं कब तक चीज़ों को समझूं, ठीक है।
पर आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो रहें, मोटिवेट भी रहें कि भाई साहब हमें समय मिल रहा है, ठीक है, आज हम प्रिपेयर हो रहे हैं और जब पेपर आएगा तो हम खेल जाएंगे। अब तो गवर्नमेंट फिर से एक्शन में आ गई है, सब चीज़ें, ऑफिस फिर से खुलने लगे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस खुल गए हैं, 50% अटेंडेंस अलाउंस कर दिया उन्होंने कि 50% लोगों को आना होगा, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आशा है कि जल्दी ही पेपर होगा, ठीक है, जैसी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आती है गवर्नमेंट पेपर लेने के पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। एनटीपीसी के भी और अदर जो एग्जाम्स हैं जिनके फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं, वो प्रोसेस नहीं रुकेंगे, वो प्रोसेस कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। इस बात के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, काफ़ी विद्यार्थियों का मेरे पास इस लॉकडाउन में ये मैसेज भी जरूर आया कि सर हम घर पर हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स हमको ये कहने लगे हैं कि तेरी शादी कर देते हैं, अब तेरा ऐसा कर देते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप अपने पेरेंट्स को ये पूछें कि आप शादी तो कर देंगे पर हम आगे खर्चे कैसे निकालेंगे, ये मुझे बताओ। बिना जॉब के, बिना एक मतलब रेगुलर इनकम के हम कैसे खर्चों को निकाल सकते हैं, आप उनसे ये सवाल पूछना, फिर देखते हैं कि उनका रिप्लाई क्या आता है। क्या पता उन्होंने कुछ और प्लान सोच रखा हो आपके लिए, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ों को पाना ज़रूरी है, अपने मकसद की ओर बढ़ना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर स्ट्रगल करते रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार कुछ चील एक ऐसे टापू पर पहुंची जहां पर उनको खाने के लिए मछलियां उस टापू पर तैरती हुई मिल जाती थी। मतलब मछलियां ऐसी जैसे टापू बहुत तेज थे, जिसमें लहरें उठती थी, मछलियां वहां पे कहाँ जाती थी, किनारे पर आ जाती थी। तो वो चीलों ने जब उस टापू पर पहुंची ना, तो उनको लगा कि ये तो जिंदगी के स्वर्ग में आ गई हैं। टापू इतना शानदार, बहुत बढ़िया, और मछलियां भी क्या आ रही हैं, उड़ उड़ के उनके पास आ रही हैं अपने आप, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। वो चील 10 दिन वहां पर रुकी, उन्होंने खूब इंजॉय मारा, मोटी मोटी हो गई पूरी। जो एक चील थोड़ी वृद्ध थी, जो अनुभवी थी, उसने कहा कि अब जाने का समय आ गया है, अब यहां से चलना चाहिए। तो वो चील बाकी चीलों को समझाने लगी कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। तो बाकी चील कहती कि तुम पागल हो, जो यहां से जाने की बात करते हो, ये तो स्वर्ग है, यहां पर कुछ काम करना नहीं पड़ता, आराम ही आराम है। तो मोटी जो वृद्ध चील होती है वो कहती है, अगर तुम नहीं उड़ी, अगर तुमने उड़ना बंद कर दिया तो तुम अपने पंखों के एहसास को भूल जाओगी और कभी उड़ नहीं पाओगी। तो वो चील कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, अगर तुम्हें जाना है, हम तो यहीं रुकेंगी। तो वो चील वहीं पर बनी रही। एक वृद्ध चील 2-4 दिन और रुकी और वो उड़कर अपने वापिस आ गई। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, तो वृद्ध चील ने सोचा एक बार अपनी चीलों को मिलकर तो आऊं कि मेरी बहनें कैसे हैं। वो वहां पर जाती है तो देखती है कि सब तहस नहस हो चुका है। 1-2 चील बची हैं, वो भी बहुत मरियल टाइप में बची हैं और उड़ नहीं पा रही हैं। उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि यहां पर भेड़ियों ने आक्रमण किया। आपके जाने के 1 महीने बाद कुछ भेड़िए आए, हम लोगों ने उड़ना चाहा तो हम उड़ नहीं पाए क्योंकि हम मोटे बहुत हो चुकी थी, और हमारे पंख भी हमारा साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि हम उड़ना ही भूल गई थी। और जब हमने उड़ा नहीं गया तो बहुत सारी चीलों को वो खा गए। जो बाकी हम बची, अब हमें डर लगता है, अब हम समुद्र के किनारे जाने से डर लगता है क्योंकि वहां पर भाग रहते हैं, वहां पर शेर रहते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे क्या हो रही हैं, मर रही हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में जब आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, जब आप अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो आप अपने काम को करना ही भूल जाते हैं कि उसको किया कैसे जाता है। इसलिए रेगुलर बने रहिए, मेहनत लगातार और लगातार होनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही आप जंग को जीत सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे कल सुबह सुपर 30 में, और विवेक सर की क्लास लीजिए सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की, और संडे को आपका इवेंट है एक सुबह 11 बजे, उस इवेंट को भी जरूर लें, उसको लेना ना भूलें। आज के सेशन को यहीं तक, और ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कि आपको सेशन कैसा लगा। कल 3D कंप्लीट कर देंगे, कल कुएं वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।